हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अगर आज के समय आपको कुछ भी चाहिए तो आप जाइए इंटरनेट पे, गूगल पे जाइए और जो कुछ सर्च करते हो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा और आपकी टाइम की बहुत बचत हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने अब बहुत बार ऐसा सुना होगा कि डार्क वेब बहुत ख़राब चीज़ होती है और ये इंटरनेट पर ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। वहाँ पर आपको इलीगल चीज़ देखने को मिलती है। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप जो वेब यूज़ करते हो उसे क्या कहते हैं और डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, यानी इंटरनेट की जो तीनों वेब होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं। आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसे सरफेस वेब कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा जाइए गूगल में, कोई मनपसंद ब्राउज़र हो, क्रोम ब्राउज़र हुआ, मोजिला फायरबॉक्स हुआ, ओपेरा मिनी, यानी आपको जो भी अच्छा ब्राउज़र लगता है आप वहाँ पे जाइए, गूगल पे जाके आप वो चीज़ सर्च कर लीजिए, आपको वो शांति से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बात की, अगर आपको कोई गाना सुनना है, बस आप जाके गाने का नाम लिख दीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे और आप वहाँ पे जाके गाने सुन सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ब्राउज़र हुआ इसे सरफेस वेब कहा जाता है और ये ओनली ऑन पूरी इंटरनेट का ओनली ऑन 4% है। यानी हम जो ब्राउज़र एक्सेस करते हैं वो ओनली ऑन 4% है और जो अलग वेब और डार्क वेब ये है 96%। यानी आप समझ सको कि हम इतने सारे इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें एक्सेस करते ये ओनली ऑन इंटरनेट का 4% ही निकल के आता है। और बात किया कि डीप वेब क्या होता है, तो डीप वेब और डार्क वेब दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। इस बात की जाए, जो आप गूगल पे जाके शांति से आराम से जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो हो गया सरफेस वेब। लेकिन आप इंटरनेट पे तो है, गूगल से उसे एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन उसको आप डायरेक्ट सर्च में नहीं कर सकते हो या वो सर्च हिस्ट्री में कभी आएगा। जैसे कि बात की तो बैंकिंग वेबसाइट्स हुई, अगर आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना है तो आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें जाकर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप अंदर का जो पूरा अकाउंट अपना एक्सेस करते हो, पैसे भेजना हुआ या बैंक बैलेंस चेक करना हुआ, यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अपने अकाउंट की, तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के तभी आप वो एक्सेस कर पाओगे। अब बात करें कि अगर आपको कहीं अपनी, जैसे आपने कहीं गए हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आपके जो सारी रिजल्ट्स आए हुए हैं, आपने जो कुछ भी टेस्ट कराए हुए हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए और आप वहाँ से जाके एक्सेस कर लीजिए। हालांकि सारे हॉस्पिटल्स तो नहीं करते, लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसे डीप वेब कहा जाता है। ठीक है, तो सरफेस ब्राउज़र वो होगा जो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वो गूगल पे अवेलेबल है और आप जाके सर्च कीजिए, आपको दिख जाए, आप वो एक्सेस कर लीजिए। और सेकंड बात की जाए डीप वेब, तो डीप वेब गूगल पे तो अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन आप उसे डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हो। यूजर नेम और पासवर्ड के बाद जाके तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो और सर्च लिस्ट में कभी नहीं आएगा कि आप सर्च कीजिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड, क्या डायरेक्ट आपकी सर्च हिस्ट्री में आ जाएगा? नहीं आएगा, वो पूरी तरह से सिक्योर माना जाता है, इसके लिए उसे डीप वेब कहा जाता है। और आगे बात किया थर्ड के बारे में, डार्क वेब। तो आज के समय आपने डार्क वेब बहुत ज़्यादा सुना होगा कि भाई डार्क वेब बहुत डरावनी चीज़ होती है, वहाँ पर आप मत जाइए, वहाँ पर सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डार्क वेब पे आपको देखने को मिल ही जाएगा लीगल एक्टिविटीज। यस, वहाँ पे बहुत सारी, हालांकि सारी नहीं होती, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है। तो डार्क वेब, जैसे कि अगर आप कोई भी एक चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके आगे ओनियन लगता है। यस, और आप ये कोई भी ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कुछ भी आपको एक्सेस करना हो, ठीक है, सरफेस ब्राउजर हुआ या डीप वेब हुआ, आप क्रोम पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन डार्क वेब आपको गूगल पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या एक अलग से ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है टोर ब्राउजर। यस, टोर का फुल फॉर्म होता है ओनियन राउटर। यस, इसमें अगर आप कुछ भी एक्सेस करते हो तो आपके वेबसाइट से आगे .onion लिखा हुआ रहेगा और आप सरफेस वेब और डीप वेब में आपको .com, .org, .in इस तरह लिखा रहता है, लेकिन जो डार्क वेब में होते हैं वहाँ पे .onion लिखा रहता है और जो सारी चीज़ होती है आप गूगल पे सर्च ही नहीं कर सकते। आपको जाना होगा, एक अलग से ब्राउजर आता है, इसके लिए एक अलग से ब्राउजर ही बनाया गया है, जिसे कहा जाता है टोर ब्राउजर। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से एक्सेस कीजिए और आराम से आप यूज कर सकते हो। तो डार्क वेब की आवश्यकता क्या पड़े, क्योंकि आप इंटरनेट तो ऑलरेडी वो सारे काम कर सकते हो। तो डार्क वेब जो होता है वो आपकी जो सिक्योरिटी होती है उसे सेफ्टी रखने के लिए। जैसे कि बात की, आज के समय में सरफेस ब्राउजर सिक्योर नहीं है। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल को पता चल रहा है, या फिर आपके जो ISP प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एयरटेल हुआ, जियो हुआ, जिसका आप सिम यूज़ करते हो, दोनों में से कोई एक ना को तो पता चल ही जाएगा। आप VPN यूज़ कीजिए या ना यूज़ कीजिए, आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जो टोर ब्राउज़र्स होते हैं उसके अंदर या फिर डार्क वेब में आप कुछ भी एक्सेस करते हो तो उसको किसी को भी पता नहीं चलता। अगर आप कोई भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपका एक IP एड्रेस होता है, उसके थ्रू आपको ट्रैक किया जाए। जैसे कि अगर आप कहीं पर गए हो, आप अपना आधार कार्ड देते हो तो उसके पीछे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो तो उसके थ्रू आपको पकड़ा जा सकता है। उसी तरह अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी करते हो तो आपके IP एड्रेस के थ्रू
आपकी लोकेशन एक्सेस किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप tor ब्राउजर में जाते हो, डार्क वेब में जाते हो, अगर उसे आप एक्सेस करते हो, ठीक है, तो अगर आप X हो और आपको Y के पास जाना है, ठीक है, तो बीच में VPNs की बहुत सारी लाइन्स होती। आपने अगर कुछ सर्च किया, वो ए VPN है, ए के बाद B पे जाएगा, B से C पे जाएगा, C से D पे जाएगा, ऐसे होते हुए वो Z तक जाएगा और Z के बाद में Y तक जाएगा। यानी X वाले को पता नहीं कि वो क्या चीज़ किससे खरीद रहा है और Y वाले को पता नहीं कि वो क्या चीज़ किसको बेच रहा है। यस, मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे आपको सारी इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पे ड्रग्स बिकता है, वहाँ पे गन्स बिकते हैं, यानी बात के सारे जो हथियार होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, वो आपको सारे के सारे डार्क वेब पे देखने को मिल जाएंगे। और दोनों के दोनों अनोनमस पर्सन होते हैं, ना X Y को जानता है, ना Y X को जानता है। हालांकि काम दोनों का हो रहा है, खरीदने वाला अपना बंदा खरीद ले रहा है, बेचने वाला बेच ले रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और इतने सारे VPNs की लाइन हो जाए। इसके लिए .onion लगा जाता है। क्यों प्याज इसका नाम क्यों रखा गया है? क्या कोई ऐसे मन तो करने का कि भाई सब्जी का नाम है तो प्याज रखते हैं? जैसे आपने कभी ओनियन खाया है, प्याज खाया, तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, ऊपर लेयर, अंदर लेयर, लेयर लेयर लेयर, ठीक है, मतलब लेयर पे लेयर होती है। इसके लिए ये लेयर पे लेयर है, यानी यहाँ से तो निकला लेकिन A पे गया, B पे गया, C पे गया, D पे गया, इस तरह से होते हुए बहुत सारी लेयर्स बन जाती है। अब अगर आप एक VPN यूज करते हो तब पर तो आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतने सारे VPNs होते हैं कि भाई कोई पकड़ ही नहीं सकता इसे। आपके IP एड्रेस खुद वो ओनियन जो .com ओनियन होते हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो अलग से आपकी IP एड्रेस बना दिया जाएगा, वो हर वक्त चेंज होता रहेगा। इससे क्या कोई आपकी जो लोकेशंस होती है वो किसी को पता ही नहीं चल पाता, जिससे आपको जो है पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। और डार्क वेब पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डार्क वेब पे ना ही जाइए तो अच्छा है। हालांकि डार्क वेब इलीगल नहीं है, अगर आप डार्क वेब एक्सेस करते हो तो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ पे नहीं आता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने इसे इलीगल करके रखा है। जैसे कि बात की जाए, कुछ कंट्रीज़ में तो VPN यूज़ करना भी इलीगल है। चाइना में आप VPN नहीं यूज़ कर सकते हो। VPN मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके थ्रू आपकी जो लोकेशन होती है आप उसे छुपा सकते हो। तो चाइना में यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही जगह पे इंडिया में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर कंट्रीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ देशों में डार्क वेब यूज़ करना गलत भी है, इलीगल भी है, लेकिन कुछ देश में डार्क वेब आप यूज भी कर सकते हैं। डार्क वेब बहुत ज़्यादा खराब जगह है, इसमें आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी कोई ज़रूरत ना हो तो आप आराम से सरफेस ब्राउजर ही यूज कीजिए। आप जाइए गूगल पे सीधा सर्च कर लीजिए, आपको आज के समय हर चीज़ गूगल पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, अब किसी को बंदूक खरीदना तो गूगल पे कैसे खरीदेगा? अगर गूगल पे खरीद लिया तो पता चल जाएगा, उससे ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन डार्क वेब पे कोई भी इसे पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे लेयर्स बन जाते हैं कि भाई आदमी दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का पकड़ते पकड़ते। इसके लिए वहाँ पे हैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कभी डार्क वेब एक्सेस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है, अगर आपने गलती से भी इधर उधर कहीं क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन पूरा हैक हो सकता है। आपकी सारी जानकारी उसके पास आराम से पहुँच जाएगी और कोई इसे पता भी नहीं लग सकेगा किसने आपके फ़ोन को हैक किया है, या आपके जो कंप्यूटर्स होता है उसका सारा डेटा वो ले लेगा। तो इसके लिए डार्क वेब में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उससे एक्सेस ना कीजिए। आप बेसिकली आपको कुछ भी चाहिए तो आप सर्फेस ब्राउजर पर जाइए, नहीं गूगल पर जाकर आप सर्च कर लीजिए और आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। लेकिन डार्क वेब हालांकि आप जा सकते हो, कोई इलीगल नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इलीगल है, आपको पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि कंट्री टू कंट्री, किसी कंट्री में हाँ है, किसी कंट्री में ना है। तो हालांकि इंडिया में तो अभी तक हाँ ही है, ना तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डार्क वेब ना यूज़ कीजिए, क्योंकि डार्क वेब से आप जितना ही दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आप भले अपनी प्राइवेसी सिक्योर करने के चलते में आप और ज़्यादा प्राइवेसी गंवा दोगे। बस वहाँ पर अगर आपका कुछ हैक हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डार्क वेब होता है वहाँ पे कुछ भी खरीद और बिक्री पैसे के थ्रू नहीं होता है, वहाँ पे जो बिटकॉइन के थ्रू होता है। बस बिटकॉइन के थ्रू कोई भी चीज़ खरीद सकता है, कोई भी चीज़ बेच भी सकता है। और वहाँ पे ATM कार्ड्स की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, यानी सारे कुछ जो गलत काम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि फेसबुक का डेटा चोरी हुआ, फिर बात किया मोबीक्विक का डेटा चोरी हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जाके डार्क वेब पे सेल किया जाता है, ठीक है। और जिसको कुछ भी चाहिए था डार्क वेब से वो बिटकॉइन के थ्रू परचेस करके और उससे इलीगल एक्टिविटीज़ कर लेता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर कुछ भी चाहिए तो सर्विस ब्राउजर से एक्सेस कीजिए, डार्क वेब का यूज़ ना कीजिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा सकते हैं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।